हेलो स्टूडेंट्स, हाय। मैं डॉक्टर सुनीता गुप्ता। सभी को राधे राधे। सभी लोग जल्दी जल्दी हमारे चैनल पर जुड़ जाइए। आज हम पढ़ेंगे व्हाट इज स्टोमेटा। व्हाट इज स्टोमेटा, स्ट्रक्चर ऑफ स्टोमेटा एंड फंक्शन ऑफ स्टोमेटा। ओके, क्या पढ़ेंगे? व्हाट इज स्टोमेटा। स्टोमेटा को क्या कहते हैं? रंध्र कहते हैं। क्या कहते हैं? रंध्र। व्हाट इज स्टोमेटा और स्ट्रक्चर ऑफ स्टोमेटा। क्या पढ़ेंगे? ड्रॉ द एंड, ड्रॉ द लेवल्ड डायग्राम ऑफ स्टोमेटा। ओके, फंक्शन भी देखेंगे। तो देखिए स्टोमेटा क्या है। तो सबसे पहले हम इसको क्या करेंगे? व्हाट इज स्टोमेटा। तो टिनी ओपनिंग ऑन द लीफ इज कॉल्ड द स्टोमेटा। ठीक है ना? तो स्टोमेटा हो गया है। स्टोमेटा क्या है? पत्ती के ऊपर की संरचना में एपिडर्मिस के ऊपर जो लेयर पाई जाती है, इस तरह से हमने कल पत्ती की संरचना बनाई थी। इस तरह से ये अपर लेयर हो गई है और यहाँ पे धसे होते हैं इस तरह से स्टोमेटा लोअर लेयर पर, अपर लेयर पर। दोनों साइड स्टोमेटा पत्ती पर प्रेजेंट होते हैं। आप पत्ती को पकड़ेंगे, लीफ को पकड़ेंगे तो नीचे साइड दुरदुरा रहता है, ऊपर साइड चिकना रहता है, तो नीचे साइड ज्यादा स्टोमेटा होते हैं, है ना? तो ये आप जब इस सेक्शन को ये लीफ बनाएंगे और इस लीफ में से हम टीएस सेक्शन यहाँ से काटेंगे, ट्रांसफर सेक्शन ऑफ लीफ काटेंगे, और जब अंडर द माइक्रोस्कोप इसके हम ऑब्जर्व करेंगे तो हमें कैसा दिखाई देगा? इस तरह से स्ट्रक्चर दिखाई देते हैं, इस तरह से। और ये स्ट्रक्चर एक दो नहीं होते हैं, कुछ हजार से लेकर 100,000 तक भी हो सकते हैं। यानी सम थाउजेंड से लेकर 100,000 तक की भी संख्या हम सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया में देख सकते हैं। इसकी चारों ओर सेल्स होती हैं। चारों ओर क्या होती है? इसकी सेल होती है। इनको सब्सिडरी सेल कहते हैं। ये स्टोमेटा का हमने लीफ को काटा तो लीफ में हमें इस तरह से स्ट्रक्चर दिखाई दिया माइक्रोस्कोप में, है ना? इस तरह से नंबर ऑफ स्टोमेटा हमें दिखाई देते हैं। ये किसका चित्र बना हुआ है? स्टोमेटा का। किसके अंदर है ये? एपिडर्मिस के अंदर है। एपिडर्मिस लेयर, एपिडर्मिस लेयर के अंदर है। अब इस सेक्शन को उठाएंगे हम और इसका चित्र बनाएंगे। तो इसका चित्र बनाएंगे तो हम क्या देखेंगे? बीच में यदि डे टाइम है, कौन सा टाइम है? डे टाइम। डे टाइम है तो बीच में ये इसका स्टोमक खुला होगा और अंदर की लेयर कैसी होती है? थिक होती है। इसके ऊपर गार्ड सेल प्रेजेंट होंगे। ये क्या है? गार्ड सेल है। और चारों साइड में सब्सिडरी सेल प्रेजेंट होती है। ये क्या है? सब्सिडरी सेल। सब्सिडरी सेल इस तरह से ये आपका स्टोमेटा का चित्र बन जाता है। ठीक है ना? अब हम क्या देखेंगे? इसमें कुछ पार्ट्स देखेंगे। ये जो अंदर का एरिया है, ये वाला एरिया है, इसको कहते हैं स्ट्रोमा। स्ट्रोमा। इसके ये जो अंदर घिरी हुई सेल है ये थिक होती है, इसे कहते हैं इनर एपिडर्मल लेयर। ये क्या है इसमें? ये है गार्ड सेल। ये दोनों क्या है? जीव गार्ड सेल। गार्ड सेल कैसे होते हैं? किडनी शेप्ड। कैसे होते हैं? किडनी शेप्ड। गार्ड सेल की जो बाहर की लेयर है ये कैसी होती है? थिन। थिन एपिडर्मल थिन। यहाँ पे क्या लिखेंगे?
layer, thick inner epidermal layer, thin outer epidermal layer. ये क्या है? सबसिडरी सेल, सबसिडियरी सेल है ना। अब ये जो इसका गार्ड सेल है, इसके अंदर प्रेजेंट होता है ईच स्टोमा कवर बाय द गार्ड सेल लुक लाइक द किडनी शेप्ड है ना। जो स्ट्रोमा होता है, बीच का जो इसका ओपनिंग होती है, ये ओपनिंग किससे घिरी होती है? गार्ड सेल से घिरी होती है। सबसे पहले इसमें इनर लेयर होगी, ये थिक होगी, आउटर लेयर होगी, ये थिन होगी, और बीच में किडनी शेप स्ट्रक्चर होंगे। इसके अंदर प्रेजेंट होता है न्यूक्लियस, ये क्या है? न्यूक्लियस। इसके अंदर प्रेजेंट होता है यहाँ पर साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म प्रेजेंट होता है इसी के अंदर। आ रही है बेटा? इसके अंदर साइटोप्लाज्म होता है, और इसी के अंदर क्या होते हैं? क्लोरोप्लास्ट, जिसके कारण ये क्या है? क्लोरोप्लास्ट, जिसके कारण पत्ती का रंग हरा दिखाई देता है, उस पिगमेंट को क्लोरोप्लास्ट कहते हैं। सभी को समझ में आया? जिसके कारण पत्ती का हरा रंग दिखाई देता है, उसको क्लोरोप्लास्ट कहते हैं। अब डे टाइम में तो आपने देखा कि स्टोमेटा खुला हुआ था। अब देखेंगे नाइट टाइम में। तो नाइट टाइम में अगर हम स्टोमेटा का डायग्राम बनाते हैं, तो स्टोमेटा का डायग्राम ऐसा बनता है। ये बंद है, और ये गार्ड सेल है, और ये सबसिडरी सेल है। बेटा आ रहा है? सभी को क्लियर हो रहा है? ये सबसिडरी सेल है ना। और ये इसमें न्यूक्लियस है, ये यहाँ पर क्लोरोप्लास्ट है, और ये बंद है। ये क्या है? क्लोज स्टोमेटा, क्लोज स्टोमेटा। ये ओपन स्टोमेटा है, वो क्लोज स्टोमेटा है। अब हम देखेंगे जो स्टोमेटा होते हैं, ये अलग अलग प्लांट्स में अलग अलग होते हैं। दो तरह के प्लांट्स हमारे इन्वायरमेंट में प्रेजेंट होते हैं, मोनोकोटिलीडन और डाइकोटिलीडन। यदि मोनोकोटिलीडन प्लांट है, कितने टाइप के प्लांट होते हैं? 2 टाइप के प्लांट्स होते हैं, है ना। एक होते हैं मोनो, और दूसरा होता है डाइकोटिलीडन। तो जो मोनोकोटिलीडन प्लांट्स होते हैं, इसमें एग्जांपल होता है जैसे मेज, राइस एग्जांपल, और डाइकोटिलीडन में जैसे हो जाएगा आपका ग्राम, टी, ये एग्जांपल है ना। अब अगर मोनोकोटिलीडन की बात करें, तो मोनोकोटिलीडन के जो स्टोमेटा होते हैं, ये डम सेप होते हैं, डम्बल सेप, डम्बल सेप। कैसे होते हैं? डम्बल शेप होते हैं मोनोकोटिलीडन के स्टोमेटा। डम्बल शेप का डायग्राम इस तरह से बन जाएगा। ये डम्बल है, और एक ये डम्बल है, इस तरह से। और ये चारों साइड से किससे घिरे होंगे? ये गार्ड सेल है, ये स्टोमा है, और ये इस तरह से सेल से घिरे होंगे। इस तरह चारों साइड से सेल से घिरे होंगे, डम्बल शेप होता है। आ रही है बेटा बात समझ में? है ना। और यदि हम डाइकोटिलीडन की बात करें, तो डाइकोटिलीडन के जो स्टोमेटा होते हैं, ये कैसे होते हैं? ऐसे किडनी शेप्ड होते हैं। ये किडनी शेप्ड है, ये किडनी शेप्ड स्टोमा होते हैं, और ये चारों साइड सबसिडरी सेल से घिरे हुए हैं, इस तरह से, है ना। तो यहाँ क्या लिख देंगे? डाइकोटिलीडन होती है शेप्ड, किडनी शेप्ड। सभी को बेटा समझ में आया? व्हाट इज स्टोमेटा और व्हाट इज? draw the level diagram of the stomata. What is stomata? Tiny hole present upon the leaf is called the stomata. क्लियर है?
सभी को यदि अच्छे से समझ में आया हो तो इनके डायग्राम बना लीजिए और इनको अच्छे से याद कर लीजिए। पसंद आए तो चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। VC क्लासेस डॉक्टर सुनीता गुप्ता को लाइक करिए। अब हम देखेंगे यहाँ पर फंक्शन ऑफ स्टोमेटा। तो फंक्शन क्या होते हैं स्टोमेटा के, यहाँ हेडिंग डालेंगे फंक्शन ऑफ स्टोमेटा। तो फंक्शन ऑफ स्टोमेटा में 3 चीजें हमें ध्यान रखना है। पहला तो है ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन, दूसरा है ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, तीसरा है ट्रांसपिरेशन ऑफ वाटर, है ना। और इसी में क्या होती है, फोटोसिंथेसिस होती है। तो क्या लिखेंगे, occurs the photosynthesis। प्रोसेस, ठीक है ना। ये 3 इसके स्टोमेटा के फंक्शन होते हैं। ऑक्सीजन का स्थानांतरण होता है, कार्बन डाइऑक्साइड का स्थानांतरण होता है, एक्सचेंज भी लिख सकते हो, है ना, एक्सचेंज ऑफ CO2 to O2, है ना। ट्रांसपोर्ट भी लिख सकते हो, ट्रांसपिरेशन भी लिख सकते हो, ट्रांसपिरेशन ऑफ वाटर, और अपर फोटोसिंथेसिस प्रोसेस, ठीक है। इसी में फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस प्रेजेंट होती है। ओके बेटा, सभी लोग इसके डायग्राम बना लीजिए, लर्न करके आइए अच्छे से।